प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत मणि। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं 12th इंग्लिश के पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस के अध्ययन की ओर। यह इस पोएम का वॉल्यूम बी है। इसे आप क्रमशः देखें। आप देख रहे हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर, जो कविता लिखी गई है कमला दास के द्वारा। और यह इस वॉल्यूम बी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह कमला दास की एक ग्रेट मेमोरी है, एक महान स्मृति है। और आपने पीछे देखा कमला दास के जीवनी के बारे में, और उसी का विस्तृत रूप हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कमला दास का जन्म और उनकी मृत्यु। जन्म है मार्च 31, 1934। 31 मार्च 1934 ईस्वी को जन्म हुआ एंड डाइड, और मृत्यु हुई 31 मई 2009, 31 मई 2009 ईस्वी को। और यह उनका ऑटोबायोग्राफी है, अर्थात जीवनी परिचय। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट्स में दिया हुआ है। एक तरफ अंग्रेजी लिखा हुआ है और दूसरे तरफ इसका हिंदी लिखा हुआ है। आप इस अंग्रेजी के वाक्यों को पढ़ें और पढ़ करके इसका अर्थ लगाएं खुद से। और अर्थ लगाने के लिए आपको ये नीचे उसके वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। तो इन वर्ड्स की सहायता से आप इसे पढ़ भी सकते हैं और इसका अर्थ भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यह पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, द प्रेजेंट पोएम इज़ ए वोफुल पोएम। अब इस का हिंदी अर्थ क्या होगा? इस सेंटेंस को पढ़कर समझने में एक तो पहली बात है कि प्रत्येक शब्द के जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, विद्यार्थियों को उन्हें भी शुद्ध करना चाहिए। और दूसरी तरफ प्रत्येक शब्दों का हिंदी अर्थ और फिर जो पूर्ण वाक्य है उसका फाइनल हिंदी अर्थ ज्ञात होना चाहिए। तो यह सब कैसे होगा? अभी यहाँ लिखा हुआ है द प्रेजेंट पोएम इज़ ए वोफुल पोएम। तो अब यहाँ यह है शब्द प्रेजेंट, तो फिर वोफुल है, फिर पोएम है। तो इनके शब्दों को यहाँ नीचे दिया गया है। आप इसके मदद से इसे पढ़ सकते हैं और खुद से अर्थ लगा सकते हैं। जैसे प्रेजेंट, PRESENT ऊपर लिखा हुआ था, तो यह है प्रेजेंट, तो प्रस्तुत। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा शब्द है POEM, पोएम, कविता। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि ये एक तरफ अंग्रेजी के शब्द हैं, दूसरे तरफ इसके उच्चारण दिए गए हैं, और तीसरे तरफ इसके हिंदी अर्थ को लिखा गया है। तो यदि आपकी समस्या अंग्रेजी पढ़ने में है तो इस उच्चारण से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और जहाँ तक बात है अंग्रेजी समझने की, तो प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया है। तो इन अर्थों की मदद से आप वाक्य का अर्थ खुद से लगा सकते हैं। और इसमें एक और भी हिंट्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, जैसे लिखा हुआ है
द प्रेजेंट पोएम इज़ ए वोफुल पोएम, दिस पोएम हैज़ बीन रिटेन बाय कमला दास। अब इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस है, मैंने इसे अंडरलाइन में कर दिया है, आप प्रत्येक अंडरलाइन को पढ़िए और प्रत्येक अंडरलाइन का एक अर्थ होगा। जैसे कि दी प्रेजेंट पोएम अर्थात प्रस्तुत कविता, इज है ए ओफुल पोएम, ये प्लस लगा हुआ है, इसमें जाकर यह शब्द इसमें जाकर जुड़ जाएगा। तो ए वो फुल पोएम एक शोकपूर्ण कविता। अब इसका अर्थ हुआ कि प्रस्तुत कविता है एक शोकपूर्ण कविता। अब सारे अंडरलाइन के सभी अर्थों को प्लस करके इक्वल टू में एक फाइनल सेंस ज्ञात करें। जैसे द प्रेजेंट पोएम प्रस्तुत कविता प्लस इज है प्लस एक शोकपूर्ण कविता, अर्थात प्रस्तुत कविता प्लस है प्लस एक शोकपूर्ण कविता इक्वल टू, यही फाइनल होगा। इसका फाइनल सेंस हुआ कि प्रस्तुत कविता एक शोकपूर्ण कविता है। इसी तरह से हम दूसरा वाक्य लेंगे, दिस पोएम, यह कविता, हैज़ बीन रिटेन, लिखी गई है, बाय कमला दास, कमला दास के द्वारा। यह कविता लिखी गई है कमला दास के द्वारा। अब सारे अंडरलाइन के अर्थों को यदि प्लस करके एक सेंस में लेंगे तो इसका अर्थ होगा यह कविता कमला दास के द्वारा लिखी गई है। अगर इतना करने के बाद भी अगर आपको हिंदी अर्थ नहीं लग रहा हो तो इसके लिए आप देख सकते हैं दाहिने तरफ प्रत्येक सेंटेंस का अर्थ लिखा हुआ है। जैसे द प्रेजेंट पोएम इज ए वोफुल पोएम, अब इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, तो आप तो पहले इधर से प्रयास करेंगे और अपने उत्तर की जांच करेंगे। जैसे इस पंक्ति का अर्थ हुआ प्रस्तुत कविता एक शोकपूर्ण कविता है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटेन बाय कमला दास, कमला दास, यह कविता कमला दास के द्वारा लिखी गई है। ये दूसरा अर्थ है। सी, उनका, वाज बॉर्न, जन्म हुआ ऑन 31 मार्च 1934, 31 मार्च 1934 ईस्वी को, एंड और डाइड, मृत्यु हुई 31 मई 2009, 31 मई 2009 ईस्वी को। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी अर्थ लिखा हुआ है। उनका जन्म 31 मार्च 1934 ईस्वी को तथा मृत्यु 31 मई 2009 ईस्वी को हुई। तो कहने का यह मतलब है कि आप अंडरलाइन को पढ़ करके उसका अर्थ ज्ञात करें और यहाँ आपको वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इस वर्ड मीनिंग की सहायता से इसका अर्थ ज्ञात करें। और इतना पर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप इसके मदद से प्रत्येक वाक्य का अर्थ लगा सकते हैं। मैं इसके सारे वर्ड्स को एक बार फिर से दिखा रहा हूँ और आप इसे याद करें, क्योंकि वर्ड मीनिंग याद करने जैसा ही होता है। आप वीडियो को रोक करके एक एक शब्द लिखें और इसे याद करें। इस तरह से हम लोगों ने कवयित्री के जीवनी को पढ़ा, जाना। अब आगे पोएम्स के बारे में समझेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर, इसका सारांश है। प्रस्तुत कविता माय ग्रैंड मदर्स हाउस एक शोकपूर्ण कविता है। यह कविता कमला दास के द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री अपने दादी के प्रेम का वर्णन करती है। वह कहती है कि जब वह एक छोटी सी लड़की थी तो वह गांव में अपने दादी के पास रहती थी। दादी उनका बहुत देखभाल और स्नेह करती थी, परंतु उनकी दादी इस दुनिया में अब नहीं है। दादी के मरने के बाद वह घर सन्नाटे में चला गया और घर में सांप रेंगने लगे। कवयित्री को अपने बचपन के दिन
अपनी दादी व गांव के हरे भरे खेत, वह छोटा सा घर जिसमें वह रहा करती थी, कमरे की वह छोटी सी गुम खिड़की, मध्यरात्रि में कुत्तों की भौंकने की आवाज़, बचपन के दिनों की पढ़ाई, चारों तरफ फैले घुप अंधकार के साम्राज्य का भय इत्यादि बातें कवयित्री को याद आती है। परंतु फिर भी कवयित्री को अपने दादी के ऐसे प्रेम पर गर्व है। आप पुनः फिर देख सकते हैं, कवयित्री अपने बीते हुए दिनों को फिर से पाना चाहती है। वह दादी के उस गुम खिड़की से होकर, वो जो घर था, घर की उस गुम खिड़की से होकर एक बार फिर से झांकना चाहती है। वह कमरे की जमी हुई हवा को फिर से महसूस करना चाहती है। वहाँ से वह एक मुट्ठी अंधकार लाकर अपने शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे रखकर वह क्षण फिर से वह महसूस करना चाहती है। वह ऐसे प्रेम को जगह जगह खोजती है पर उसे नहीं मिलता है। कवयित्री उन दिनों को, उन पलों को पाने में अब असमर्थ है। अंत में वह कहती है कि समय के इस छोटे से परिवर्तन में अब सब कुछ बदल चुका है। वह अपने स्वर्गीय दिनों से अब दूर हो चुकी है। तो इस तरह से ये माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर का कविता की यह हिंदी सारांश है। आगे हम लोग इस कविता को कॉमिक्स के तरह से पढ़ाई करेंगे, जो वॉल्यूम सी में दिया जाएगा।